और एक क्लास, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट ईयर के लिए वॉइस को डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास फर्स्ट ईयर, तो तीनों ही ईयर्स के लिए वॉइस का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस टॉपिक को हम वॉइस कहते हैं, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वॉइस का मतलब, एक तो वॉइस का मतलब होता है आवाज़, एक तो वॉइस का मतलब है आवाज़, और एक वॉइस होती है जिसका मतलब होता है अंदाज़े बयान, बयान करने का अंदाज़, अंदाज़े बयान। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो तरीके होते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू राइट एनी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक हमारे पास एक्टिव कहलाता है, एक हमारे पास पैसिव कहलाता है। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है चाको चौबंद या फुर्तीला, और पैसिव इसका अपोजिट वर्ड है, उसके मतलब होते हैं सुस्त। ठीक है, तो काहिल, लेजी, दैट इज़ पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव से यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास बनता है कि एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव में वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट इज़ एक्टिव। अगर कहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव हो, सब्जेक्ट काम कर रहा हो, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, चूँकि सब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पर एक्टिव है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव। जैसे यू आर टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे ज़रिए पढ़ाया जाता है। अब यू आर टॉट बाय मी में जो मैं हूँ वो इसमें पैसिव हो गया, तुम्हें मेरे ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो गया। ये सेंस ये बन रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा, वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो एक्टिव पैसिव का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट एक्टिव हो तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट अगर पैसिव हो तो फिर पैसिव वॉइस। ठीक है, हमें यहाँ पर सीखना है कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, या किस तरह से पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये हमारे पास 4 मार्क्स का 4 नंबर के आता है। कहाँ आएगा ये हमारा? जैसे कि कल मैं पैटर्न बता रहा था, तो सेक्शन बी में ये हमारा आएगा। इट विल कम इन सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो हमारा सब सेक्शन 4 है, सब सेक्शन 4 जो ग्रामर पोर्शन होता है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आपके पास जो है वो वॉइस का होगा, जिसमें 4 सेंटेंसेस होंगे जिनको आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को, और तमाम बेसिक डिटेल्स मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा कि एक्टिव को पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को एक्टिव पैसिव भी कहा जाता है, इसी टॉपिक को हम वॉइस भी कहते हैं, या एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये क्या है भाई, एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है और पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस पैटर्न और उसके अलावा पैसिव वॉइस पैटर्न, दीज आर द 2 थिंग्स विच यू नीड टू नो फर्स्ट। एक्टिव वॉइस जब भी लिखी जाती है ना बेटा, एक्टिव वॉइस में जब भी सेंटेंस को लिखा जाता है तो ये पैटर्न होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमेशा एक्टिव वॉइस का पैटर्न हमारे पास होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पे शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। अब यहाँ पर शी हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग जो हमारा है दिस इज़ वर्ब, सॉरी कुकिंग हमारा जो है दिस इज़ वर्ब, और फूड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो शी इज़ कुकिंग फूड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और एक ख़ास एक टेंस शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लिखा है। ठीक है, अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के साथ समटाइम्स क्या हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ड हो, इसको एक्स्ट्रा वर्ड कह सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ भी आ सकता है, जैसे कि इन द किचन, शी इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, तो या इन द किचन जो हो गया हमारे पास ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो इट मे बी पॉसिबल को कि एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद हो। तो ये एक जो है वो एक्टिव वॉइस का पैटर्न मैंने बताया किस तरह से होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस के पैटर्न में। क्या पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है? तो पैसिव वॉइस में क्या होता है हमारे पास है कि चूँकि एक्टिव वॉइस के अंदर हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है,
सब्जेक्ट एक्टिव होता है और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए सब्जेक्ट शुरू में आता है, जबकि पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट। चूँकि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है इस वजह से जब हम पैसिव वॉइस लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे इसमें पहले आता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये हमारे पास पहले आ जाएगा। देन उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होके आएगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब आएगा। देन उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। इसके बाद बाय आएगा और बाय के बाद फिर फाइनली हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का पैटर्न होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा तो चेंज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और बाय के बाद हमारा क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब इसी को अगर हम चेंज करें, इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू दिस पैटर्न, सो हाउ कैन यू डू इट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो फूड पहले आ गया, देखो फूड पहले आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया आएगा, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसा होता है। बस अभी थोड़ी देर के लिए बता दूं कि एज एम आर जो होता है वो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चल जाता है। तो ये चेंज हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इस जो है वो आप देख सकते हैं इज बीइंग में चेंज हो गया, तो चेंज हेल्पिंग वर्ब आया। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, कुकिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। उसके बाद बाय आ गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था भाई, शी। अब शी को एंड में जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, शी का हर। ये हो जाएगा फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो असल में हम इस पैटर्न को चेंज कर रहे होते हैं कि इस वाले पैटर्न को हम इस पैटर्न में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है इन द किचन ना, वो एक्स्ट्रा वर्ड एंड में ऐसे ही रह जाएगा ना, जो एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो एंड में वैसे ही जाएगा। जैसे इन द किचन था ना, तो इन द किचन एंड में ऐसे ही आ गया। ठीक है। तो ये अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ हमें ये समझनी है कि लाइक हाउ टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब जो चेंज हो रहा है एक्टिव से पैसिव वॉइस में वो किस तरह से हो रहा है। ये इस किस तरह से जो है वो हमारा इज बीइंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इसके हवाले से नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ चेंज हेल्पिंग वर्ब, कि हाउ द हेल्पिंग वर्ब इज चेंज्ड। देखिए हमारे पास 12 तरह के टेंसेस हो सकते हैं। वी हैव 12 टाइप ऑफ टेंसेस, और उसके 12 तरह के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ सकते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है हैज़ बीन हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट का होता है डिड, पास्ट कंटिन्यूस का होता है वॉज वर, पास्ट परफेक्ट का होता है हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है विल, फ्यूचर कंटिन्यूस का होता है विल बी, फ्यूचर परफेक्ट का होता है विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है विल हैव बीन। तब किस तरह से इसको हम टेंस को हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें बस हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर हर एक टेंस को के हेल्पिंग वर्ब को उसके अगले टेंस वाले में चेंज कर देना है। जैसे डू डज है ना, ये बन जाएगा इज एम आर। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हैज़ हैव है, तो ये जो हैज़ हैव है ये हमारा क्या बन जाएगा, हैज़ बीन हैव बीन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेंस चेंज हो गया। इस तरह डिड है, डिड हमारे पास है तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, हमारा वॉज वर में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में ये चेंज हो गया। हैड जो हमारा है वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर चेंजिंग आ गई। विल जो हमारा है वो विल बी में हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह विल हैव जो है वो विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 6 टेंसेस जो है वो हमने चेंज कर लिए। मतलब डू डस इज एम आर में, हैज़ हैव हैज़ बीन हैव बीन में, डिड वॉज वर में, हैड बीन में, विल बी में, और विल हैव बीन। अब 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते, मैंने उसमें रेड क्रॉस किया हुआ है। जैसे सारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो हैं इनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, अगर ये एक्टिव में आ जाए तो इनका पैसिव नहीं बनेगा। 3 यहाँ कट गए, और साथ में जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है इसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। तो 4 टेंस यहाँ ख़त्म हो गए। तो 6 के मैंने बना दिए और 4 के बनते नहीं, 10 टेंस हो गए। अब 2 टेंस हमारे पास बच गए।
एक हमारा ये बना कि अगर एक्टिव में ये आ जाए सर इज एम आर तो क्या होगा, या एक्टिव में अगर वॉज वर आ जाए तो क्या होगा। तो अगर एक्टिव में इज एम आर है तो हम क्या करेंगे, इसके फ़ौरन बाद बीइंग लगा देंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और वॉज वर आए तो उसके बाद में फ़ौरन बाद हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 12 के 12 टेंसेस जो है वो कन्वर्ट हो गए। तो सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल कहानी है कि डू डज चेंज हो जाएगा इज एम आर में, हैज़ हैव चेंज हो जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन में, डिड चेंज हो जाएगा वॉज वर में, और हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन में, विल चेंज हो जाएगा विल बी में, और विल हैव चेंज हो जाएगा विल हैव बीन में। बाकी 4 टेंस चेंज नहीं होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी चेंज नहीं होगा, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा चेंज नहीं होगा। अब बच गए 2 टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आ जाए एक्टिव में तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है इज एम आर, उसके बाद बीइंग का इजाफा कर देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वॉज वर, उसके बाद बीइंग का इजाफा कर देंगे, तो वॉज बीइंग वर बीइंग में चेंज हो जाएगा। सही है, ये 12 टेंस चेंज हो गए। ठीक है, तो सिंपल चेंजिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि डू डज अगर हमारे पास आया तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में। और अगर इज एम आर आ जाए तो फिर क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, यस इज बीइंग में चेंज हो सकता है, या एम बीइंग में चेंज हो सकता है, या फिर आर बीइंग में चेंज हो सकता है। इस तरह से अगर हैज़ या हैव आ जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन या फिर हैव बीन में चेंज हो जाएगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से अगर हैज़ बीन या हैव बीन आ जाए तो किस में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे इसमें कि पैसिव नॉट पॉसिबल, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका डिड आ गया तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर में। और वॉज या वर आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग में। अगर हैड आ जाए तो हैड किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। और अगर हैड बीन आ जाए तो फिर हम उसमें लिखेंगे कि पैसिव नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर में बात करें तो अगर विल आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में। और अगर विल बी आ जाए तो ये भी नॉट पॉसिबल बताया मैंने आपको कि फ्यूचर कंटिन्यूअस कभी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। और अगर विल हैव आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, वो विल हैव बीन में। और अगर विल हैव बीन आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यस नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि जितने भी हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये प्रेजेंट के 4, ये पास्ट के 4 और ये फ्यूचर के 4 हेल्पिंग वर्ब। यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, दूसरे अंदाज से मैंने बता दिया। बात तो वही है, पीछे चार्ट जो गया तो उसमें भी यही बात बता रहा था। ठीक है, ये थोड़ा और डिटेल में बता दिया उसके अंदर कैसे चेंजिंग होती है। तो जैसे क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव वर्ब भी मैं आपको दूंगा, इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट है आई एम ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो आई एम ईटिंग मैंगो, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास हो गया, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। यस, इज एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज जाएगा। तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। सही है, समझ में आया कैसे बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर, वो इज बीइंग में हमारा चेंज हो गया। और ईटिंग की थर्ड फॉर्म यहाँ हमने यूज़ कर ली ईटन, और ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया और सब्जेक्ट हमारा एंड में आ गया, और सब्जेक्ट से पहले बाय आया। यही पैटर्न बताया था मैंने, तो मसला इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है आई एम ईटिंग मैंगो इसका। नेक्स्ट है शी विल मेक टी टुडे, कि वो आज चाय बनाएगी। यस, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट,
और ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। यस, बिल्कुल सही। तो टी विल बी मेड बाय हर टुडे, तो यही बनना चाहिए। देखिए करेक्ट आंसर क्या है, यही है, टी विल बी मेड बाय हर टुडे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड था टुडे वो हमने उसको एट द एंड लास्ट में उसको लिख दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड आखिर में आ जाएगा ऐसे ही। मेक की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेड हमारे पास है। ठीक है, और विल आपको पता है विल भी में चल जाता है रूल के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ उसका एक्टिव से पैसिव हमारा बन गया। तो टी विल बी मेड बाय हर टुडे। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ही हैज़ पनिश्ड द स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, या द स्टूडेंट्स हैज़ बीन के हैव बीन, हैव बीन चूँकि प्लुरल है बिल्कुल, तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स है हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैव बीन हैज़ हैव है, ये हैज़ बीन हैव बीन में चेंज होगा। अब चूँकि ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लुरल है, सो प्लुरल के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय, ही जो है वो हिम बन गया। ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया हमारा ही। तो स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय हिम, तो यहाँ पर हैज़ हैव को मैंने हैज़ बीन हैव बीन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो पैसिव वॉइस हमारा बन गया ये। क्वेश्चन 4 है, शी सिंग्स अ सॉन्ग इन द पार्टी। शी सिंग्स अ सॉन्ग इन द पार्टी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, तो डू डज वाली सिचुएशन है ना, ये डू डज इसमें लगता है, तो ये इज एम आर में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, अ सॉन्ग इज बीइंग नहीं होगा, द सॉन्ग इज सिर्फ ना, बीइंग क्यों आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ी ना है। अ सॉन्ग इज संग बाय हर इन द पार्टी। ठीक है, तो देखिए अ सॉन्ग है, उसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब आप बोलोगे सर डू डज तो है नहीं इसके अंदर, तो इसमें कैसे चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जो अफर्मेटिव होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसके अंदर डू डज नहीं आता, तो लेकिन हमें पता ज़रूर है कि डू डज वाला सेंस ही आ रही है, प्रेजेंट सिंपल का ही टेंस है, तो हमने इसको चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब्स में इज एम आर लगा दिया। तो द सॉन्ग इज, और सिंग के थर्ड फॉर्म होते हैं संग, संग बाय हर इन द पार्टी। यही सारे सेंटेंसेस देखें, उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव में आ रहे हैं सेम, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, तो ये क्या हो जाएगा, यस, मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी, तो बस इज और बीइंग के बीच में नॉट लगाना है, इज बीइंग नॉट नहीं करेंगे, मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी, ये इसका पैसिव हो गया। तो इस तरह से शी विल नॉट मेक टी टुडे, यस बिल्कुल सही, टी विल नॉट बी मेड बाय हर, इसमें भी विल बी नॉट नहीं करेंगे, विल और बी के बीच में नॉट आएगा ना इसका नेगेटिव बनाने के लिए, तो टी विल नॉट बी मेड बाय हर टुडे, सही है। इस तरह से शी हैज़ नॉट पनिश्ड द स्टूडेंट्स, यस ठीक है, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन पनिश्ड बाय हिम, तो बस यहाँ पर देखें हैव और नॉट के, हैव और बीन के बीच में नॉट आ गया, बिल्कुल इस तरह से शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी, बीइंग क्यों आएगा, as not is not, a song is not sung by her in the party, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने बताया कि नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसको किस तरह, नेगेटिव को भी आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, बस वो नॉट लगाना पड़ता है उसके अंदर। और अगर दो वर्ड पढ़ ले, अगर मतलब जैसे इस अगर इस और इस बीइंग के बीच में नॉट लगाना है तो इस और बीइंग के बीच में नॉट लगाएंगे, इस तरह हैज़ बीन हैव बीन के बीच में नॉट लगता है, हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन, क्लियर। अच्छा बेटा अब इसी का क्या, यही जो चार सेंटेंसेस हमारे पास हैं, अब इसको हम इंटेरोगेटिव में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एम आई ईटिंग मैंगो, नहीं, एम आई ईटिंग मैंगो, अब शुरू में इज एम आर है ना, यस यस, इज मैंगो बीइंग ईटन बाय मी,
अब यहाँ पर क्या हो गया कि जाहिर सी बात है कि मैंगो था तो उसके लास्ट से इज आ गया, इस मैंगो, और बीइंग जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। इस मैंगो बीइंग ईटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क, समझ गए? बिल्कुल इसी तरह से विल शी मेक टी टुडे, बी कहाँ गया? विल टी बी मेड बाय हर टुडे, क्योंकि विल को तो विल बी में चेंज करना है ना, तो विल टी बी मेड बाय हर टुडे, क्वेश्चन मार्क क्लास में आएगा। हैज शी पनिश्ड द स्टूडेंट्स, यस ठीक है, हैव द स्टूडेंट्स बीन पनिश्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट के बाद हम जो है ना वो बीन को या बीइंग को उसको लगा रहे हैं, मतलब हैव बीन द स्टूडेंट्स नहीं हो गई, ठीक है। हैज़ हैव चेंज तो हो गया हैव बीन में, लेकिन ये फिर वही है कि जैसे जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमें बीन को ट्रांसफर करना है। डज शी सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी, डज क्यों लगेगा? डज को इज़ामार में चेंज नहीं करेंगे, डू क्यों होगा? डू या डज हमारे चेंज होगा इज़ामार में, बीइंग क्यों आएगा? डू डज जस्ट इज़ामार में चेंज हो जाएगा। इज अ सॉन्ग संग बाय हर इन द पार्टी, बीइंग क्यों लगाएंगे? बीइंग तब लगाते जब ये कंटिन्यूअस में होता है। अगर एक होता है ना, अगर लिखा होता है इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो फिर हो जाता है कि इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। यहाँ तो डू डज आ गया ना, तो उसको बस इज़ामार में चेंज करेंगे, फिर बाकी जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग वैसे ही रहेगी, सही है। मतलब बीइंग आना यहाँ पर तो आ रहा है ना, इसमें तो सिंगल वर्ड वाले हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है ना, तो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा डबल वर्ड वाला हेल्पिंग वर्ब है। डू डज क्या सिर्फ इज़ामार में चेंज हो जाता है, और इज़ामार जो होता है वो इस बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चेंज होता है। क्लियर है ये बात? इसको मसला लिखोगे? ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या हमारे पास है, इसी में एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। मतलब नॉट पॉसिबल कब होता है? जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जो 4 तरह के टेंसेज आ जाए, फ्यूचर कंटिन्यूअस आगे, जैसे ही विल बी टीचिंग दैट। अब चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो इसका पैसिव नॉट पॉसिबल है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। बिल्कुल इस तरह से आई हैव बीन सर्चिंग माई वॉच फॉर 10 आवर्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका पैसिव भी नॉट पॉसिबल, इसका पैसिव भी नहीं बन सकता। अच्छा एक और मैं बता रहा हूँ, इंट्रांसिटिव वर्ब। देखो वर्ब जो हमारे पास होता है ना, वर्ब हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है, वन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, और एक हमारे पास कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब 2 टाइप्स के वर्ब हमारे पास होते हैं। जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका पैसिव पॉसिबल होता है, इसका पैसिव पॉसिबल होता है, लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है इसका पैसिव पॉसिबल नहीं होता। अब आप बोलोगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानते कैसे हैं? इसका 3 तरीका है, ठीक है, 3 तरह से पहचान सकते हैं इसको। पहला, नो ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो फिर वो उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर जैसे ही प्लेज, वो खेलता है, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से अगर वर्ब के फ़ौरन बाद आपका आ जाए कोई प्रेपोजिशन, तो फिर वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका पैसिव नहीं बन सकता। रीज़न क्या है कि गो के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? टू आ रहा है, और टू क्या हमारे पास है? प्रेपोजिशन है। तो वर्ब के फ़ौरन बाद अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो उसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो गो होगा वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से वर्ब के फ़ौरन बाद अगर कोई एडवर्ब आ जाए तो भी क्या होगा हमारे पास कि इसका एक्टिव से पैसिव हमारे पास नहीं बनेगा। अब एडवर्ब कौन से वर्ड होते हैं? मिसाल के तौर पे एडवर्ब में जैसे कि हेयर, देयर, ये सब हमारे पास एडवर्ब हमारे पास होते हैं जो प्लेस वगैरह को बता रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक सेंटेंस आ जाए, ही राइट्स स्लोली, वो स्लोली लिखता है। अब ये स्लोली LY आ रहा है ना एंड में, तो ये एक एडवर्ब है, तो इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा।
बिल्कुल इसी तरह से ही राइट्स हेयर, वो यहाँ लिखता है। अब हेयर यहाँ पर हमारे पास एक एडवर्ब है, हेयर देयर एडवर्ब होता है, तो उसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। बिल्कुल इस तरह से अगर ये आ जाए ही राइट्स डेली, अब देखो डेली भी एक एडवर्ब है, इसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। इस तरह से आ जाए ही राइट्स नाउ, वो अभी लिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नाउ भी एक एडवर्ब है, तो उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। तो अगर वर्ब के फ़ौरन बाद प्रेपोजिशन आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो उसका भी एक्टिव से पैसिव पॉसिबल नहीं होता, जो कि इन तमाम केसेस में हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया, चेक करें। गोइंग, गोइंग हमारा वर्ब है और उसके फ़ौरन बाद टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, तो ये हमारे पास कौन सा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी आता है तो उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। अब देखें, इसलिए इसका एक्टिव से पैसिव नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे देखें, आई वॉज वॉकिंग देयर, वॉकिंग वर्ब है, वर्ब के फ़ौरन बाद देयर आ गया, देयर एक एडवर्ब है, वर्ब के फ़ौरन बाद एडवर्ब आ जाएगा तो फिर इसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखें पैसिव नॉट पॉसिबल, समझ आ गई बात। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, कि पैसिव को एक्टिव बनाना है, तो उसका रिवर्स पैटर्न हमारे पास हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आ गया, दे विल बी फॉलोड बाय अस, अब ये पैसिव है, चूँकि बाय आ गया ना, ये पैसिव है। अब पैसिव अगर है तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज, कि ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास चेंज हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बाय है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको वापस एक्टिव के पैटर्न में लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा वी, ठीक है। इस तरह से देखिए ज़रा, जैसे सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद विल भी है, वापस लेकर गए, एक्टिव है तो विल बन गया, और चूँकि टेंस फिर हमारा हो गया फ्यूचर सिंपल, तो फॉलोड की फर्स्ट फॉर्म फॉलो आ गई, देन उसके बाद दे एंड में गया तो यहाँ पर बन गया दे, ये हो जाएगा वी विल फॉलो देम। तो ये हमने क्या किया, पैसिव को एक्टिव बना दिया। जब पैसिव को एक्टिव बनाएंगे तो रूल को पलट देंगे, उसको ना पलट दिया, तो उसमें हमने इस पैटर्न के बजाय पैटर्न अब ये बना दिया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब चूँकि टेंस चूँकि यहाँ पर टेंस हमारा बन रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर फॉलो, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से कामरान इज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। अब देखो ये हमारे पास, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो द टीचर, अब इस लगा हुआ है तो मतलब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बना हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव में तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं, जैसे एक वर्ब आ जाएगी, तो ये हो जाएगा द टीचर, द टीचर इज कॉल्ड कामरान, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से शी हैज़ नॉट बीन डिसीव्ड बाय हर फ्रेंड, तो ये हो जाएगा कि हर फ्रेंड हैज़ नॉट डिसीव्ड हर, तो ये इसका हमने रिवर्स पैटर्न कर लिया, पैसिव से एक्टिव बना दिया। बिल्कुल इस तरह माई पेन वॉज स्टोलन, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसका सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि बाय समवन यहाँ पर मेंशन है, तो माई पेन वॉज स्टोलन बाय समवन ये सपोज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा समवन या समबडी स्टोल माई पेन। तो पास्ट ये इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव बना हुआ था, हमने उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव से वापस एक्टिव में भी जा सकते हैं।